यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह फिर से प्रभु ने ये मौका दिया कि इंटरनेट के माध्यम से इस वचन की मनादी कर सके। प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। जब इन दिनों समस्त संसार उस बीमारी के प्रकोप को झेल रहा है, साथ साथ परमेश्वर की बड़ी योजना भी लोगों के जीवन में काम कर रही है। और आज की सुबह, इतवार की सुबह, फिर से परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात करना चाहता है। इससे पहले कि आज का वचन, आज की रोटी आप तक पहुंचाऊं, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आपको सलाम करता हूं। पास्टर अजय पीटर, इवेंजलिस्ट, प्रभु की सेवकाई करता हूं, कानपुर शहर का हूं। और प्रभु के नाम की बड़ी महिमा हो कि इस माध्यम के जरिए भी प्रभु इस माध्यम से परमेश्वर का वचन जोर और शोर से लोगों तक पहुंच रहा है, हर घर में पहुंच रहा है। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद परमेश्वर के इस रोटी को जो वचन की रूप में है हम खा सके। अनुग्रहकारी दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और करुणा और भलाई के लिए। इन हालातों में प्रभु यीशु मसीह आप हमें सिखा रहे हैं, ना सिर्फ जीने के अंदाज को लोगों के बदला है, पर प्रभु यीशु मसीह आराधना का स्तर भी बदला है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह, जब इस सुबह, इतवार की सुबह आपके वचन की मनादी करने के लिए खड़ा हूं, प्रभु यीशु मसीह इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो प्रभु यीशु मसीह इस पर भी आपका सामर्थ ठहरे और इसके माध्यम से आप लोगों से बात कर सके। प्रभु यीशु मसीह इस रोटी को जो आज देने पर है, जब मैं बांटू प्रभु यीशु मसीह, आपको लोगों की भूख मालूम है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सबकी जरूरतें आपको मालूम है। और आज की सुबह, आज अपने इस रोटी से उन्हें तृप्त करिएगा प्रभु यीशु। दुआ करते हैं कोई भी रोटी का हिस्सा बेकार ना जाए, पर तेरी ताजगी की रोटी जीवन को बदले, सोच को बदले और अनंत आनंद तक पहुंचा सके। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से। प्रभु यीशु मसीह ने इस माध्यम से आपसे बात करने का, वचन को बांटने का अवसर प्रदान किया है। अगर ये ऐसा ना होता तो शायद मैं शहर से बाहर होता, किसी दूसरे शहर में सुसमाचार की मनादी कर रहा होता, पर इन हालातों में भी प्रभु का वचन आप तक पहुंचा पा रहा हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर से प्रभु के नाम को, जो वो अपना नाम सब नामों से श्रेष्ठ जिसके बारे में लिखा है, उसकी मनादी कर रहा हूं। आज जो मेरा मजमून है, जो मेरा टॉपिक है, जो वो विषय है, प्रार्थना। प्रार्थना बहुत जरूरी है एक आस्तिक के लिए, एक आराधक के लिए। आराधना के साथ साथ प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है, पर प्रार्थना तो सारा संसार करता है। मैं भी इस बारे में बहुत समय से विचार कर रहा था और बहुत बार लोगों के विचार है प्रार्थना प्रभाव डालती है, ये दो राय नहीं है। पर कौन सी प्रार्थना प्रभाव डालती है, कौन सी प्रार्थना असर डालती है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रार्थना लोगों को बचाती है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। पर जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो मुझे भी ऐसा लगा, बहुत साल तक मैं सोचता प्रार्थना लोगों को बचाती है। पर जब मैं एक हिस्से को पढ़ रहा, डैनियल नबी की पुस्तक को, क्या डैनियल की प्रार्थना ने डैनियल को बचाया? परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला कि डैनियल की प्रार्थना ने डैनियल को नहीं बचाया। डैनियल प्रार्थना की वजह से शेरों की मान में गया तो बचा नहीं प्रार्थना की वजह से, उसका कारण कुछ और था। प्रार्थना के साथ साथ बहुत जरूरी है प्रार्थना का असर कैसे हो, प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, वो जरूरी है। प्रार्थना तो सारा संसार कर रहा है। आज जब लॉकडाउन की सूरत में पूरा विश्व है, भारत खास तौर से, भारत में भी, और जब सारे विश्वासी अविश्वासी सब प्रार्थना तो कर रहे हैं। कोई भय से कर रहा है, कोई लालच से कर रहा है, कोई व्यवसाय इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी से ये सब खत्म हो जाए और हमारा व्यवसाय फिर से शुरू हो जाए। कोई इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। प्रार्थना सब कर रहे हैं, सारा संसार कर रहा है। चोर भी प्रार्थना करता है, डकैत भी प्रार्थना करता है, झूठ बोलने वाला भी प्रार्थना करता है, व्यभिचार करने वाला भी प्रार्थना करता है, धर्मी और अधर्मी सभी प्रार्थना करते हैं। हर जगह के लोग, हर कौम के लोग, हर तबके के लोग सिर्फ प्रार्थना, दुआ करते हैं। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा।
और बहुत बार खुदा दुआ सुनता भी नहीं है। जब मैं डैनियल की पुस्तक पढ़ने लगा, डैनियल शेरों की मान से बचा कैसे? प्रार्थना से। तो खुदा की रूह ने कहा प्रार्थना से नहीं बचा। आज मैं वो वजह बताना मांग रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, समस्त संसार के सुनने वालों, अदना और आला, हर विश्वासी लोग, हर चर्च के लोग, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग जो भी प्रार्थना करते हैं, सिर्फ प्रार्थना आपको नहीं बचा सकती है। प्रार्थना आपको तभी बचाएगी। उसका कारण क्या है? प्रार्थना के साथ बहुत जरूरी क्या चीज है? डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद से कुछ इस तरह से लिखा है। दारा को यह अच्छा लगा, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपतियों को ठहराए। 120 ऐसे अधिपतियों को, ये दारा बादशाह का मंत्रिमंडल था, जो विस्तार था, मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहा था, जो अपने राज्य के ऊपर उनको नियुक्त कर रहा था। 120 ऐसे लोगों को नियुक्त कर रहा था जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, फिर और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें। वो 120 से लेखा लिया करे। ये स्पेशल थे, 3 लोग स्पेशल थे, और 3 में एक डैनियल भी था जो बहुत स्पेशल था। स्पेशल होने की वजह उसकी क्या थी? सुनिए। और इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब ये देखा गया, गौर सुनिएगा, सिर्फ डैनियल शेरों की मान में जब गया, और शेर उसको क्यों नहीं खा पाए? कि वो बहुत दुआ करता था, सुबह शाम प्रार्थना करता था। आज बहुत से लोग दुआ तो करते हैं, फिर भी परेशानियों में टूट जाते और बिखर जाते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, पर खुदा सुनता नहीं है। पर डैनियल को शेरों ने क्यों नहीं खाया था? सिर्फ दुआ करने की वजह से नहीं। जब ये देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती थी, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। उत्तम आत्मा रहती थी, उत्तम आत्मा के साथ वो प्रार्थना करता था। आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं पर उत्तम आत्मा के साथ नहीं करते हैं। प्रार्थना सिर्फ बदले की भावना से करते हैं। कोई तो प्रार्थना ये करता है कि हे ईश्वर, उसने मेरे परिवार को बर्बाद किया, उसने मेरे बेटे को बर्बाद किया, उसने मेरी बेटी को बर्बाद किया, मेरी बेटी के घर को बर्बाद किया, उसके घर को बर्बाद कर देना, उसको सजा देना। कुछ लोग तो बदले की भावना से प्रार्थना करते हैं। आपको याद है अभी गुजरे दिनों में हम लोग ने ईस्टर पर्व मनाया, घरों में रहकर गुड फ्राइडे पर्व मनाया, और 7 वाणियों में से एक वाणी ये भी थी, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उत्तम आत्मा थी आसमान के खुदा के बेटे के अंदर, तो वो प्रार्थना कर रहा था उत्तमता से। और प्रार्थना क्या थी? कि इन्हें माफ कर। उत्तम आत्मा जिसके अंदर होगी तो उसके अंदर ये वाली बातें भी होंगी। सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, उत्तम आत्मा के साथ डैनियल प्रार्थना करता था, और डैनियल अपने राज्य के अधिकार को समझता था, और उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। और जब वो प्रार्थना करता था तो खुदा उसकी सुनता था। अब आपको समझ में आया? मैं बहुत बार ये समझता था डैनियल प्रार्थना करने की वजह से शेरों की मान में बच गया। एक दिन खुदा की रूह ने मुझसे कहा ये बात नहीं है। डैनियल प्रार्थना, कितने लोग प्रार्थना करते, कौन बच रहा? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, पीठ पीछे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े करने के बाद हम लोग फॉर्मेलिटी के साथ घरों में प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ तो ये कोरोना की वजह से डर के मारे प्रार्थना कर रहे हैं, किसी का व्यवसाय बंद है और इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। पर बदलाव, उत्तम आत्मा फिर भी नहीं आ रही है। बदलाव की आत्मा नहीं आ रही है। इन हालातों में भी उत्तमता की आत्मा नहीं है। इन हालातों में प्रार्थना तो हो रही घरों में, फिर भी लड़ाई झगड़े हैं। इन आत्मा के उत्तमता की वजह से प्रभु अपने लोगों को बचाता है। कहने लगा कि यह देखा गया कि डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। जब आपके अंदर उत्तमता की आत्मा रहेगी, ना सिर्फ आपकी प्रार्थना खुदा सुनेगा, पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी उत्तमता के बगैर प्रार्थना सुनेगा नहीं। आज घरों में कितने लोग ऐसे हैं, कितनी बार हम और आप ऐसे प्रार्थना करते, खुदा बाप इससे अच्छा मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। हर प्रार्थना खुदा नहीं सुनता है, पर आप जब उत्तम होकर आप अंदर आत्मा में उत्तमता की आत्मा रखते हैं, प्रायश्चित की आत्मा रखते हैं,
पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हैं और आप ये कहते हैं, प्रभु हमें माफ करिएगा, हमसे गलती हुई है, प्रभु हम तो पापी हैं, हमने गुनाह किया है, हम आपकी दृष्टि में अच्छे काम नहीं कर रहे, पर एक बार मौका दीजिए। जब आपके अंदर प्रायश्चित के बाद उत्तमता की आत्मा आती है, तब परमेश्वर आपकी सुनता है और आपको फिर से नया कर देता है। डैनियल की प्रार्थना वो तब सुनता था क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा थी नहीं, आती नहीं थी, रहती थी। वो उत्तम था और उत्तमता के साथ प्रार्थना करता था। आप जब भी प्रार्थना करने वालों, बाइबल पढ़ने वालों, दुआ करने वालों, रोजे रखने वालों, सिर्फ रोजा ही रखते हो और दुआ ही करते हो, पर उत्तमता नहीं है, उत्तम आत्मा नहीं है। एक समाज के लोगों का रोजा चालू होता है, दूसरे का समाज का खत्म होता है, तीसरे का रोजा हर जाति समुदाय के लोग रखते हैं, उपवास सब लोग रखते हैं, प्रार्थना सब लोग करते हैं, पर उत्तमता की आत्मा के साथ प्रार्थना नहीं करते। फॉर्मेलिटी होती चली जा रही है। हर जाति धर्म में हर लोग, हर रूप के लोग प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। हमने बताया ना, जेब कतरा भी अगर स्टेशन पे जेब काटने जाता है तो यदि किसी के जेब में हाथ डालता है तो वो भी प्रार्थना करता है, ईश्वर हमको पकड़ा ना जाए। और जिसकी जेब में हाथ डाल रहे हैं मोटी रकम हाथ में आ जाए, प्रार्थना तो वो भी करता है। प्रार्थना डाकू भी करता है, जब घर से जंगल से निकलता है बंदूकें उठाता है। मारने वाला जब किसी को मारने की प्रार्थना करता है कि आज वो बचे ना मेरी गोली से, तो प्रार्थना करके निकलता है। वो तो दुष्ट की है आत्मा से प्रार्थना करके निकलता है। पर जब उत्तमता की आत्मा किसी के अंदर होती है, तब वो जब प्रार्थना करता है, उत्तमता की आत्मा की प्रार्थना ये कि हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। उत्तम आत्मा जब आपके अंदर होगी तो परमेश्वर आपकी सब बातें सुनेगा। और वो राजा की कुछ हानि भी नहीं समझता करता था। राजा ने उसको अधिकार दिया था, उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी और पूरे नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी। इसके 19 से 22वें पद तक को पढ़ दीजिए, इसी अध्याय के 19वें से 22वें पद तक। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। इसको डाल तो दिया गया था शेरों की मान में। ये इबादत करने वाले के साथ ऐसा हुआ कि उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। यदि आप उत्तम आत्मा से भरे होंगे, आपके चारों ओर अगर शेर भी होंगे, आप खराब हालातों में पड़े होंगे, आपका हालात बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर उत्तम आत्मा होगी। और उत्तम आत्मा से जब आप प्रार्थना करेंगे, शेरों के मुंह को बंद करने वाला हमारा खुदा है। ये राजा उठा और जाके देखने लगा उस गड्ढे में जाके जहां पर डैनियल को डाला गया था, शेरों की मान के बीच में डाला गया था। सुनिए क्या लिखा है। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। इस उत्तमता ने राजा को भी बता दिया कि ये जीवते परमेश्वर का दास है। आपकी उत्तमता, आपकी क्वालिटी, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी ही आपके बारे में बता सकती है। और जब आप ईमानदार होंगे, आपके अंदर उत्तम आत्मा होगी, आपके अंदर माफ करने वाली आत्मा होगी, तो आसमान का खुदा ही नहीं, हर दुनिया का हर बशर आपकी सुनने को तैयार होगा। आपकी प्रार्थना तो सुनी जाएगी, आप जो कहेंगे वो सब होगा। जब तक आपके अंदर उत्तम आत्मा नहीं है, खुदा भी नहीं सुनेगा। आगे सुनिए क्या लिखा है। क्या तेरा परमेश्वर जी, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जी हाँ, तुझे सिंहों से बचा सकता है? सिंहों से बचा सकता है। जब आपके अंदर उत्तम आत्मा होगी तो आप लोगों को बद्दुआ नहीं देंगे। आज कितने लोग दुआ करते हैं, परिवार को बर्बाद करने की लोग दुआ करते हैं। उन्होंने मेरे परिवार के साथ ऐसा किया, खुदा तू भी देख लेना, तू उनके परिवार को छोड़ना नहीं। उन्होंने हमारे बच्चे के साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे बिजनेस के साथ ऐसा किया, तू उनको भी छोड़ना नहीं। ये प्रार्थना उत्तम आत्मा वाली प्रार्थना नहीं है। अगर प्रार्थना करनी है, अगर आपको किसी ने सताया है, आपके साथ गलत किया है, तो वो प्रार्थना करिए जो सलीब से आसमान के खुदा के बेटे ने बताया है, पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। वो भी तो प्रार्थना थी, वो भी तो कह रहा था उस तकलीफ में, ये बताना मांग रहा था वो कितना उत्तम है, वो कितना अच्छा है, वो कितना सच्चा और कितना सामर्थ्य है। इस संसार में सब कुछ है। आज लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, बेईमानी फिर भी नहीं छोड़ रहे, झूठ फिर भी नहीं छोड़ रहे, लड़ाई झगड़े फिर भी नहीं छोड़ रहे। रूटीन में प्रार्थना हो रही है, लोग सुबह दोपहर शाम प्रार्थना कर रहे हैं। अपने आप को जांच कर देख लीजिए। घरों में प्रार्थना करने वाले अभी जब लॉकडाउन में है, हो सकता है आपका प्रार्थना का स्तर बड़ा हो, पर क्या उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी से कर रहे हैं और फिर भी कह रहे खुदा बाप पता नहीं ये कब तक हटेगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोग मेरे बारे में बात करते हैं, मेरे को फोन करते हैं, मैं भी लोगों को फोन करता हूँ। सब पूछते कैसा चल रहा भाई साहब, कहते बहुत बढ़िया चल रहा है।
कोई जरूरत हो तो बताइएगा। हमने कहा बिल्कुल, अभी तक प्रभु ने खिलाया, क्योंकि प्रभु जानता है उत्तम आत्मा से आप रहोगे, उत्तम आत्मा के साथ जीवन जियोगे, उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनकर जवाब देगा। इन हालातों में लोगों की आत्मा दुखी हो गई है, भारी हो गया, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है भैया, अब तो परेशान हो गए हैं, अब तो घरों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अरे परमेश्वर ने इन हालातों को पैदा इसलिए किया ताकि आपके घर के अंदर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, एक साथ रहकर प्रेम की बातें करें, हर एक के हृदय के अंदर उत्तम आत्मा हो जाए और वो ईश्वर से मन लगा के प्रार्थना करे। आसमान का खुदा सुनने को तैयार है। और जब तक नहीं सुनेगा, बहुत बार अपने बच्चों के लिए भी दुआ कर देते हैं ना, इससे अच्छा ये मर जाते तो ना होते, प्रभु इनको उठा ले या हमको उठा ले। ये प्रार्थना उत्तम आत्मा की प्रार्थना नहीं है। उत्तम आत्मा की प्रार्थना क्या होती है? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, प्रभु आपने संतानें दी है, ये बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रभु इनके जीवन को बदल दीजिए। एक अच्छे माता पिता आपको बनना है तो आप कहिए, प्रभु हम अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं, आज तक बहुत खराब माता पिता थे, मेरे अंदर उत्तम आत्मा दे दीजिए ताकि हम एक अच्छे माता पिता बन जाए। और आसमान का खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि आपके अंदर जब तक उत्तम आत्मा नहीं आएगी, आपका प्रार्थना करना, वचन पढ़ना बेकार है। मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के प्रेम करने वाले बेटियों बेटियों, समस्त संसार के लोगों, हर जाति हर समुदाय के लोगों, हर प्रार्थना करने वाले लोगों, हर छोटे बड़े लोगों, आप किसी जाति समुदाय के क्यों ना हो, प्रार्थना अगर आप कर रहे हो, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो तो मायने नहीं रखती है। पर यदि आप उत्तम आत्मा से होकर एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। धर्मी होने के लिए उत्तम होना पड़ेगा और धर्मी होने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। आज बहुत से लोग हैं झूठी बातें करने वाले हैं पर उत्तमता नहीं है, फरेब की बातें करते हैं। यहाँ डैनियल राजा से कहने लगा, सुनिए क्या कहने लगा। तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। युग युग जीवित रहे। ऐसे हालातों में कोई दुआ दे सकता है? वो बताना मांग रहा था, उसके अंदर उत्तम आत्मा थी। कोई बात नहीं, मेरे खुदा ने मुझे जो उत्तमता से भरा है उसी की वजह से मैं दुआ दूंगा और तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा, हालेलुया, सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्हें मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शेर भी उसके कुछ नहीं बिगाड़ सके। ऐसे ही उसी अध्याय में डैनियल की पुस्तक में ऐसा लिखा है, शद्रक मिशक अबेदनगो जिनको आग के भट्टे में डाल दिया गया था और उन्होंने एक बात कही थी, अगर मेरा खुदा बचाने की ताकत नहीं रखता है तो भी हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारे खुदा को पसंद नहीं है। नहीं झुके वो, उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया और आग का को इतना बढ़ा दिया गया, 7 गुना बढ़ा दिया गया। डालने वाले झुलस गए, मर गए। पर जब वो डाले गए तो लिखा उनके साथ एक और था जिसका स्वरूप उसके बेटे का सा था। वो आग में चल रहे थे, उनके मोजों से भी बदबू नहीं आई, क्योंकि खुदा उन लोगों को इसलिए बचा ले गया क्योंकि उनके अंदर उत्तम आत्मा थी। आपकी परिस्थितियों में अगर आप चाहते हैं कि आप बचें, आपके घर के हालात, आज सारा संसार देख लीजिए, कोई कैसे रो रहा है, किसी के पास तो बहुत कुछ है, वो उनको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, उनके पास उनकी दौलत ही उनका ईश्वर है। पर एक दिन सब दौलत यहीं छूटेगी। अभी समय है, उत्तमता से भर जाइए। मैंने पहले भी लोगों से वचन के माध्यम से बात करी कि खुदा के हैकल में जाने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है, और ये भी कहा था कि गुजरे दिनों में हमारे जीवन पर बहुत से लोगों ने प्रभाव डाला, बहुत सी कामों ने, उनमें किन्नर समाज के भी लोग थे। जब इन हालातों में लोगों के लिए वो खाना बांटने का काम किया, गरीबों की मदद करने लगे। ये उत्तमता ही तो है जो लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाती है। यदि प्रभु ने आपको उत्तम आत्मा दी है तो आप बचाने की क्षमता नहीं रखोगे, आप बांटने की कोशिश करोगे। लिखा है जो उदारता से बिखेरता है वो उदारता से काटता भी है। डैनियल को बचाया खुदा ने इसलिए क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है। अब सुनिए नहम्याह की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 11वें पद से कुछ इस तरह से लिखा है, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, तेरे नाम का भय मानना जानते हैं, जो डरते हैं तुझसे, जिनके अंदर उत्तमता बसी है, जो कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे कि तेरा नाम बदनाम ना हो, तेरी गरिमा गिर ना जाए और तेरी पवित्रता भंग ना हो जाए। वो डरते हैं
क्या लिखा है? कान लगा कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर। बस कान लगाएगा खुदा। आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना पे वो कान लगाए, तो आपको उत्तमता से भरना पड़ेगा। उत्तम आत्मा में होकर प्रार्थना करके देख लीजिए, घुटने टेक कर प्रार्थना कर। आपने इतने सालों में, हो सकता है 20 सालों में 50 बार प्रार्थना करी हो, सुबह दोपहर शाम हजारों बार प्रार्थना करी हो, पर कुछ प्रार्थनाएं आपकी नहीं सुनी गई हो। पर दो एक प्रार्थना सुनी गई हो, जब आप टूटे और बिखरे होंगे, जब आपका हृदय बिखरा होगा, जब आप टूटे होंगे, आपके आंसू बह रहे होंगे और सिर्फ आप आंसुओं से कह रहे खुदा हमें माफ करिए, हमसे गलती हुई, हम अपना जीवन आपको देना चाहते हैं, आसमान का खुदा आपकी सुन लेता। तभी संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा प्रभु है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसके 14वें पद में इस तरह से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। प्रार्थना ना करें, दीनता के साथ प्रार्थना करें, उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना करें, बुरी चाल से फिर कर प्रार्थना करें, तब मैं क्या करूंगा? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये तभी होगा, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा, आज हवन करने से, उपवास रखने से, रोजा रखने से, दुआ करने से नहीं होगा। उत्तम आत्मा के साथ दुआ करके देख लीजिए, तौबा के साथ दुआ करके देख लीजिए। और जब आप तौबा के साथ दुआ करेंगे, मैंने बताया ना, सिर्फ प्रार्थना से डैनियल नहीं बचा था, डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी, इसलिए वो प्रार्थना करता था, इसलिए उसकी प्रार्थना प्रभावशाली थी। आज सारे संसार में लोग प्रार्थना करने वाले बहुत है, होल नाइट प्रेयर करने वाले हैं, होल नाइट प्रेयर करते हैं और उसके बाद उनका जीवन वैसे रहता है। पूरी रात प्रार्थना करते हैं, हफ्ते भर प्रार्थना करते हैं, महीनों भर प्रार्थना करते हैं, उपवास रख के प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद फिर वही लड़ाई झगड़े करते हैं, फिर वो गंदी बातें करते हैं। खुदा को ये पसंद थोड़ी ना, प्रार्थना करते रहिए, पर जब तक आप उत्तम आत्मा से भरकर प्रार्थना नहीं करेंगे, चाहे वो छोटी कलीसिया हो, चाहे बड़ी कलीसिया हो, चाहे प्रार्थना करने वाले वॉरियर हो, कोई भी हो, पर अगर यदि उत्तम आत्मा से आप प्रार्थना नहीं करें तो आपकी प्रार्थना बेकार है, खुदा नहीं सुनेगा। भजन संहिता 51 उसके 10वें पद में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये दो चीजें हैं, मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा। और उसके बाद आप प्रार्थना करके देख लीजिए, यदि आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप प्रार्थना कैसे करते हैं? बहुत बार मैंने भी की है, जब मैं प्रभु को जानता नहीं, तो सिर्फ एक मसीह समाज में जीवन जी रहा था। मेरे पापा कहते थे तो तुम्हारे दुआ का टाइम है, दुआ करो, मन नहीं करता दुआ करने का, फिर भी अशुद्ध मन से दुआ करता था, बुरी आदत की वजह से दुआ करता था, अंदर है गंदी चीजें, पर फिर भी दुआ करता था। पर मैंने बताया ना, जब यीशु को जाना, यीशु को पहचाना, आज मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी दुआ कर लेता हूँ, ये बहुत अच्छा हूँ, पर मैं इतना तो जानता हूँ मैं खुदा की नजर में अच्छा हूँ। तभी तो आज तक मेरी हर परिस्थिति मैंने प्रभु की सामर्थ को देखा है। मैंने जब खराब परिस्थितियों में दुआ करी है, उत्तम आत्मा के साथ अपने अंदर जांच कर दुआ करी है, आसमान के खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना है। और मैं यही चाहता हूँ, मेरे अंदर शुद्ध मन, क्या लिखा फिर से पढ़ दीजिए, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये जरूरी है। जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, आपकी प्रार्थना बेकार है। आपका हृदय शुद्ध होने के लिए आपको प्रायश्चित करना जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि आसमान का खुदा तू कैसी प्रार्थना सुनता है। वो प्रार्थना सुनता है तो जिसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है, उसकी प्रार्थना सुनता है। उस आदमी ने जो सलीब के एक तरफ था, वो ये कह रहा था, यदि तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा और मुझे ही बचा, डाकू। उसकी प्रार्थना खुदा ने नहीं सुनी। पर दूसरी तरफ जो लड़का था, उसने कहा कि तू चुप रहे, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। और यीशु मसीह से कहा, जब तू अपनी बादशाह पे जाना तो मुझे याद करना। ना तो उसने प्रचार किया, ना तो उसने 12 टोकरे उठाए, ना तो कोई भलाई के काम किए, डकैती की सजा पाके मृत्यु उसको मिली थी, पर उसने उत्तम आत्मा के साथ प्रायश्चित किया। तब यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
ये उत्तमता आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। आपकी उत्तमता अगर नहीं है तो आप स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा सकती। उसकी प्रार्थना यही थी, सलीब पे था और उसके साथ साथ कहा था, जब तू अपने बादशाहत पे जाए तो मुझे याद करना। हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। हाँ, यदि आपके जीवन में कोई खराबी है तो आप जांचिए अपने आप को और कहिए, प्रभु आज तक जो कुछ हुआ ये हमारे कामों के कारण है। हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, शायद हमारे गुनाह बढ़ गए हैं। हम तौबा करते हैं। हर जाति, हर समुदाय, हर अदना, हर आला, हर बड़ा नेता, हर राजा, हर रंग अगर ये जान जाए कि आसमान के खुदा से ला नहीं जा सकता, तौबा करो, राज और साम्राज्य फिर ज्यों का त्यों कर देगा। उत्तम आत्मा से प्रार्थना करो, लड़ाई झगड़े बंद करो, मारकाट बंद कर दो। परमेश्वर की संतानों को क्यों मार रहे हो, चाहे वो किसी जाति समुदाय के हो। शक्ल और सूरत परमेश्वर ने दी है। इंसान को परमेश्वर ने अपने शक्ल और सूरत में बनाया है और वो चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें और परमेश्वर के राज को मजबूत बनाएं। दुआ, अभी दुआ का महीना हम लोग का गया, खत्म हुआ। दुआ का महीना कभी खत्म नहीं होता। रोजे गुजरे, फिर हम लोग के लैंड्स डे गुजरे, खत्म हुए और अब दूसरे लोगों के रोजे चालू हैं। सब दुआ ही तो कर रहे हैं, पर उत्तम आत्मा के साथ अगर दुआ करने लगेंगे, मैं जानता हूं आसमान का खुदा उत्तम आत्मा की प्रार्थना सुनता है। एक पद और पढ़ाना चाहूंगा, भजन संहिता 145, साम 145 वर्स 18। खुदावंद अपनी सब राहों में, खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है। जी हाँ, और अपने सब कामों में रहीम है। और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है, उन सब के करीब है। किन सब के करीब? सुनिए, गौर से सुनिएगा। जो खुदावंद ईसाइयों के करीब है, ऐसा लिखा कलाम में नहीं, क्रिश्चियन लोग नहीं। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। जो उससे दुआ कर, जैसे लिखते समय दाऊद बादशाह लिख कर रुक गया, जो उससे दुआ करते हैं। फिर लिखा है आगे, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। सच्चाई से दुआ करते हैं। सिर्फ दुआ करने वालों की बात नहीं कर रहा, रुक गया और लिखा यानी जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आज दुआ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो सच्चाई से दुआ कर रहे हैं। कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जो सच्चाई से दुआ करेंगे। दुआ तो हर कलीसियाओं में हो रही है, हर घर में हो रही है। ऑनलाइन तो मैं भी तो दुआ करने के लिए खड़ा हूँ, मैं भी तो वचन प्रचार करने के लिए खड़ा हूँ, पर ये खुदा जानता है कि मेरी दुआ में कितनी सच्चाई है और मेरे अंदर कितनी उत्तमता है। आपके बारे में भी जानता है, सब संसार के बारे में जानता है। फिर से पढ़ दीजिए इसको, हिंदी में क्या लिखा है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी, जी हाँ, और अपने सब कामों में करुणामय है। जी हाँ, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जी, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। उसको सच्चाई से, यहोवा को, परमेश्वर को, ईश्वर को पूरा संसार पुकार रहा है, पर जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। उन सबों के वो निकट रहता है, बिल्कुल नजदीक रहता है। पर आप समझ गए दूसरा सूरत क्या है? अगर खुदा मेरे नजदीक नहीं है, खुदा मेरी नहीं सुन रहा है, खुदा ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तो मैं सच्चाई से नहीं पुकार रहा, सिर्फ पुकार रहा हूं, सिर्फ मैं दुआ कर रहा हूं। आप भी दुआ कर रहे होंगे, इन दिनों में दुआ ही तो कर रहे हैं। यदि आप सच्चाई से दुआ कर रहे हैं तो आपको खुदा की उपस्थिति का एहसास भी होगा। आपके घर के हालात बदल रहे होंगे। भले लॉकडाउन में हो, आपके घर में अजीब सी बातें नहीं हो रही होंगी, पर सुकूनत की बातें हो रही होंगी। आपको लगेगा कि हमारा खुदा हमारे साथ है, क्योंकि ना सिर्फ हम लोग दुआ कर रहे हैं, पर ईमानदारी से, सच्चाई से, उत्तम आत्मा के साथ दुआ कर रहे हैं। जितने उसको पुकारते हैं, जितने उससे दुआ करते हैं, यानी कि सच्चाई से दुआ करते हैं, वो उनके करीब होता है, निकट होता है। आज की सुबह एक बार फिर मेरे प्रियो, ये वचन जहां तक सुन सके, जितने लोग सुन सके, जो भी कलीसिया के सुन सके। बहुत बड़ा खातिम भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा प्रचारक भी नहीं हूँ, बहुत बड़ी चर्च को चलाने वाला भी नहीं हूँ, बहुत बिल्डिंग है और कुछ नहीं है, साधारण सा सेवक हूँ। और इतनी बात जान गया हूँ कि उत्तम आत्मा जब तक नहीं है तो आप कितने बड़े चर्च के पास बंद क्यों ना हो, आपकी दुआ बेकार हो जाएगी। बड़ी बड़ी दुआ, छोटी छोटी दुआ, बाइबल में लिखा है, लोग अच्छे सुसमाचार में तो लिखा है 18वें अध्याय के 19वें और 9 से 14वें पद में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार, दुआ करने वाले देखिए 18वां अध्याय उसका 9वां पद से 14वें पद तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे जी कि हम धर्मी हैं, जी हाँ, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, जी हाँ, यह दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत कहा।
दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना के लिए गए। मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था। मैं फिर बता दूं, मंदिर का मतलब है, बाइबल में चर्च नहीं लिखा है, मंदिर ही कहलाता था। हैकल को मंदिर ही कहा जाता था, इबादत घर को मंदिर ही कहा जाता था, दुआ के घर को मंदिर ही कहा जाता था। तो पहले जितने भी थे, टेम्पल या इंग्लिश में टेम्पल कहा गया, हिंदी में मंदिर कहा गया, चर्च का जिक्र कहीं नहीं है। हाँ, वो मंदिर में दुआ करने के लिए, सुनिए क्या कह रहा है। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना के लिए गए। मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दूसरा चुंगी लेने वाला, एक धर्म को जानने वाला, व्यवस्था को जानने वाला, शरीयत की सारी बात उसको मालूम है। और दूसरा वो जो महसूल लेने वाला है, चुंगी लेने वाला है, सारे अधर्म काम करने वाले, दुआ करने वाले, दोनों अच्छे और बुरे। हर एक आदमी मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करने सब लोग जाते हैं। आप सुनिए, प्रार्थना करने वालों का मंदिर में जाना, दो किस्म के प्रार्थना करने वाले होते हैं हर जगह, एक अच्छा प्रार्थना करने वाला और एक बुरा प्रार्थना करने वाला। सुनिए, फरीसी खड़ा होकर, जी हाँ, अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान, आपको प्रार्थना अच्छी लग रही होगी ना, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। चुंगी जो दूसरा प्रार्थना करने वाला था उसके समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। टाइप देने वाला, ऑफरिंग देने वाला, पादरी साहब को सब कुछ देने वाला, चर्च में सब कुछ अच्छे, सब अच्छी बात है। सुनिए आगे। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये उत्तम आत्मा, ये प्रायश्चित आपको उत्तम बना देती है। आप कितने धर्मी हैं, कितनी व्यवस्था को जानने वाले, हो सकता है आपने व्यभिचार ना किया हो सकता है आपने दारू नहीं पियो, हो सकता है आपने झूठ ना बोला हो सकता है आप कुछ ऐसा गलत काम ना कर रहे हो, पर दोष लगाना ही सबसे बड़ा अपराध था। उसने छाती पीट कर क्या कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आज की सुबह यदि आप इस बात को मान ले कि आज से जब दुआ करेंगे तो उत्तम आत्मा के साथ दुआ करेंगे, प्रायश्चित के साथ दुआ करेंगे, और ये कह के दुआ करेंगे, प्रभु हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, हमें माफ कर, हमें बदल दे, हमारे जीवन को बदल दे, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज कर दे। अब इन हालातों में बहुतों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, खाने का तरीका बदल गया, अब बर्बादी नहीं हो रही खाने की, अब फेंका नहीं जा रहा है खाना, लोग समझ गए अनाज की वैल्यू, खुदा ने हर बात में सिखाया है। पर इन सब बातों के साथ साथ फिजूल खर्ची को भी करना बंद करना सिखाया, कि जो फिजूल खर्च लोग करते हैं वो बंद हुआ, लोगों को दया करना सिखाया। सब कुछ सिखाने के साथ साथ खुदा ये भी सिखा रहा है कि उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना करो। दुआ सिर्फ ना करो कि जल्दी से चीजें खत्म हो जाए, और उत्तमता के साथ भर के प्रार्थना करो, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने राजनेताओं के लिए, जो गलत बातें भी कर रहे हैं उनको बुद्धि दे, ताकि वो अच्छी आत्मा में होकर हमारे देश को मजबूत बना सके, हमारे राष्ट्र को मजबूत बना सके, भाईचारा, प्रेम ये सब रहे, और हमारा देश जो का त्यों हो जाए, हमारे अंदर वो उत्तम आत्मा दे दे, एक दूसरे से प्यार कर सके। खुदा उनकी दुआ सुनता है जो सच्चाई से दुआ करते हैं, उत्तम आत्मा के साथ दुआ करते हैं। मेरे प्रियो, इस चुंगी लेने वाले ने आंख उठाना भी नहीं समझा ऊपर, और वो दुआ कर रहा था। मंदिर में, इबादत घरों में हर किस्म के दुआ करने वाले मिल जाएंगे, पर आसमान का खुदा चाहता है यदि तुम चाहते हो कि तुम परेशानियों से बच जाओ। डैनियल शेरों की मान में बचा इसलिए कि उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। आप दुआ कैसे करते हैं? सवेरे उठे, बाइबल खोला, पढ़ लिया, दुआ कर ली, हो गई दुआ, तो दिन भर लड़ाई झगड़े। दुआ का मतलब यह है कि उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना करें। गलतियां किससे नहीं होती है, पर गलतियों के बाद घुटने टेक कर ये भी तो कहा जा सकता सॉरी। अपने रिश्तों में सॉरी बोलिए, अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलिए। जब एक साथ एक घर में रह रहे, बजाय लड़ाई करने के उत्तम आत्मा के साथ रहिए, और उत्तम आत्मा के साथ प्रचार प्रार्थना करिए। आसमान का खुदा आपकी परिस्थितियों को ठीक कर देगा, आपके रिश्तों को ठीक कर देगा। जो लॉकडाउन में फंसे हैं, दूसरे शहरों में फंसे हैं, अपने परिवार से दूर हैं, उनके लिए उत्तम आत्मा में होकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर सुनेगा और हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। हृदय से धन्यवाद करते हैं
आपका प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रेम और करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए, सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ प्रार्थना इंसान को बचा नहीं सकती, ये हम जान गए हैं। यदि जब तक उत्तम आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हम बचाए भी नहीं जा सकते, क्योंकि प्रार्थना तो सारा संसार कर रहा है। प्रार्थना तो झूठ और फरेब में रहने वाले कर रहे, धोखा देने वाले कर रहे, गलत काम करने वाले भी प्रार्थना करते हैं। पर जो अच्छे काम करते हैं वो उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं तो उनकी सुधि रखता है। प्रभु यीशु मसीह, आज सारा संसार भयानक आपदा में फंसा है, व्यापारियों का व्यापार बंद हो गया है, रोजगार पे चोट हुई है, इस महामारी ने गरीबों का रोजी रोटी छीनी है। प्रभु यीशु मसीह तो सबका खुदा है। प्रभु यीशु मसीह सबकी जरूरत है। ऐसे लोगों के दिल को फेर दीजिए, ऐसे लोगों के दिल को नर्म कर दीजिए जिनके पास बहुत है। प्रभु यीशु मसीह वो अपने में से थोड़ा सा हिस्सा अपने आसपास के लोगों को बांटना चालू कर दे। हमारे सरकार को प्रभु जी समझ, बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि वो पूरी ईमानदारी से हर स्टेट के मुख्यमंत्री को ये संदेश दे, ताकि वो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को, एमपी एमएलए को कहे कि अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करो। इन हालातों में प्रभु तू भलाई करवाना चाहता है, लोग सीख सके उत्तम आत्मा से भरना, और उत्तम आत्मा से भर के वो अपने जीवन को ही नहीं पर तुझे खुश कर सके। प्रभु यीशु मसीह, बहुत से ऐसे हैं प्रभु जो भूख से टूट चुके हैं, जिनके पास खाना नहीं है, जो होटलों के बाहर बैठा करते थे, जो होटलों से छूटन गिरती थी उससे खाते थे, आज होटल भी बंद है और भूखे पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास प्रभु आपने अतः दिया है, अतः दिया है, बहुत दिया है। कुछ ऐसे भी हैं जो उदारता से अपने उस काम को उत्तम आत्मा के साथ कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी है शायद उनका दिल अभी भी पसीजा नहीं है, वो भी देश में, राष्ट्र में लड़ाई की बातों को करते हैं। प्रभु उनके दिल को बदल दीजिए, उनके अंदर उत्तम आत्मा पैदा करिए ताकि लोगों की मदद कर सके। प्रभु यीशु मसीह, भूख से लोग मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, ना सिर्फ मनुष्य पर जानवर भी त्रस्त है इसकी बात से। प्रभु आपसे विनती करते हैं, हमारे राष्ट्र को ज्यों का त्यों कर दीजिए। प्रभु लोगों की नौकरी ना छीने, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह वो आने वाले समय के लिए डर जाते हैं, आगे क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे। पर हम धन्यवाद करते अभी तक जीवित है। प्रभु यीशु आपसे विनती करते हैं, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक बड़ी कलीसिया का, हर एक छोटी कलीसिया के लिए, गांव देहात की कलीसिया के लिए, प्रभु यीशु मसीह पासवानों के लिए जिनके पास अभी तक मदद नहीं पहुंची, प्रभु उनके लिए भी लोग हाथ बढ़ा सके, उनके परिवार की भी सुधि रखे। हर एक कलीसिया का चरवाहा उत्तम आत्मा से भरकर प्रार्थना तो करे और मदद भी करे लोगों की। ना सिर्फ कलीसिया के लोग, समाज के हर वो तबकों को जिसको आपने अच्छा बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, तरक्की दी है, भरपूरी दी है, वो अपने में से थोड़ा लोगों को बांट सके। प्रभु आपसे विनती करते हैं आज की सुबह कि जब एक कौम के लोग उपवास रखना चालू कर रहे हैं, उनके रोजे चालू हैं, वो भी दुआ कर रहे हैं, और उनको भी अक्ल दीजिएगा कि उनके अंदर भी उत्तम आत्मा और उत्तम आत्मा से दुआ करें और तेरे काम को पहचान सके। प्रभु यीशु मसीह, हर कौम के लोगों पर आपकी करुणा का हाथ हो। हर एक सुनने वाला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, किसी भी जात का हो, पर प्रभु तेरी तूने जिसको बनाया है मनुष्य जाति को, सबके लिए वचन है कि सब उत्तमता से भर जाए और तेरा नाम जलाल पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह, इस रोटी के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जो कुछ आपने दिया वो बांट दिया है, लोग खाएं और तृप्त हो और तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का फिर से थैंक्स बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको, जो आप हमारे परिवार की सुधि रख रहे हैं, फोन करते हैं, हालचाल ले रहे हैं, जरूरतों के बारे में पूछ रहे हैं। प्रभु आपको और आपके घरानों को बहुत बरकत दे, और हर वो जन जो एक दूसरे के बोझ को उठा रहा है, हर उस जन को, चाहे वो एक परिवार को सपोर्ट कर रहा है, करे जरूर। आप देखिए प्रभु की आत्मा, उत्तमता की आत्मा आपके अंदर होगी और आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे और परमेश्वर आपके लिए भलाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।